So I hope you all can see my screen. We are intending to do today wavy curve methods. तो मैंने आपको कल थोड़ा inequalities के बारे में बताया था और मैंने आपको ये बताया था कि हम उनको कैसे डिनोट करते हैं. सॉल्व मतलब क्या होता है inequalities में. उसकी x की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आती है जब. I hope you are able to see my screen, and if you have any issue you have to unmute and talk, because I cannot see your screen. Okay, if you are writing anything or something, or like I am on the other screen that I am sharing. तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि अगर मैं ऐसा लिखूं कि x ग्रेटर दैन 12 है तो इसकी कोई, जैसे हम 3x + 4 = 8 में अगर लिखूं तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी विच इज 4/3. ओके, तो वहां से एक वैल्यू आएगी 4/3. एक पर्टिकुलर वैल्यू है यहाँ पे x की. दैट डजंट हैपन हियर. इसमें क्या होता है, कोई एक वैल्यू नहीं आती, एक रीजन आता है. रीजन कौन सा? अगर ये नंबर लाइन है, ये है x = 12, तो 12 से ज्यादा सारे, तो 12 से ज्यादा सारे इधर, तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 12 टू इंफिनिटी. ये चीज मैंने आपको कल बताई थी. अब ये बेसिक नॉलेज हुआ इनइक्वालिटीज को कैसे डिनोट करते हैं एंड ऑल. ओके, अभी हम ये मेथड पढ़ेंगे, वेवी कर्व मेथड. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम थ्रू आउट मैथमेटिक्स यूज करते हैं. एंड इसकी मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखाऊंगी और फिर हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे. तो स्टेप ऐसा होता है, द फर्स्ट स्टेप इज every term has to be in. अभी आपको नहीं समझेगा, मैं क्वेश्चन के साथ आपको समझाऊंगी. x - a फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में होना चाहिए. मतलब क्या कि अगर मेरे पास x - 2 है तो गुड, वो इसी फॉर्मेट में है, x - a के फॉर्मेट में. अगर मेरे पास 3x - 2 है तो ये फॉर्मेट में नहीं है. क्यों? क्योंकि मेरा फॉर्मेट क्या है, x - a, मतलब x का कोएफिशिएंट मुझे 1 चाहिए. तो मुझे इस चीज को उस फॉर्मेट में लेके आना है, तो मैं 3 ले लूंगी इधर और x - 2/3 लिखेंगे हम. अब ये आया फॉर्मेट में, क्योंकि क्या x के कोएफिशिएंट 1 है, बीच में एक माइनस साइन है और बाद में एक कुछ तो नंबर है. इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर ऐसा कुछ हुआ 2 - x, तो इसको भी लाना पड़ेगा फॉर्मेट में. मैं माइनस साइन कॉमन ले लूंगी, ये हो जाएगा x - 2. अगर आपके पास है x + 5, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा x - -5. ये है फॉर्मेट करेक्ट. ऐसे हमको फॉर्मेट में लाना होता है. सेकेंड चीज, प्लॉट द रूट्स. नंबर लाइन पे हम सारे रूट्स को फॉर्मेट प्लॉट करेंगे. ओके, प्लॉट द रूट्स इन सीक्वेंस. थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, पुट क्रॉस ऑन द टर्म्स विथ इवन इंडाइसेस. ठीक है, अभी अभी रुको, मैं बताऊंगी आपको. ये पुट alternate plus minus sign starting from extreme right. Okay, except for cross terms. ये क्रॉस मतलब ऐसा वाला क्रॉस टर्म्स. अब इसका मैं मतलब आपको बताऊंगी. ठीक है, ये 4 स्टेप्स हमको फॉलो करना है वेवी कर्व मेथड में. सबसे पहला स्टेप है कि हर चीज को हम किस फॉर्मेट में लेके आएंगे, x - a के फॉर्मेट में लेके आएंगे. नेक्स्ट थिंग इज, जो भी रूट्स आएंगे, रूट्स मतलब क्या, x की ऐसी वैल्यू जिससे वो 0 हो जाता है, वो सारी हम सीक्वेंस में रखेंगे नंबर लाइन पे. नेक्स्ट थिंग, जिसको जिसको इवन पावर है, इंडेक्स मतलब क्या, इंडाइसेस मतलब पावर जिसको इवन है,
उस पे हम क्रॉस लगाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट गिविंग प्लस माइनस फ्रॉम एक्सट्रीम राइट एक्सेप्ट फॉर क्रॉस टर्म। अभी मैं सिखा रही हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो वेवी कर्व मेथड को सॉल्व करने के लिए लेट्स डू अ प्रॉब्लम विच इज वर्थ वेवी कर्व मेथड। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिखती हूँ, फिर हम इसको करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ। जैसे मैंने लिखा x-3, ओके, फिर मैंने लिखा 2x+3 और मैंने लिखा x-2 शुड बी ग्रेटर देन 0, ऐसा लिखा मैंने। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे गाइस कि आपका जो पहला स्टेप है, क्या हर कोई आपके प्रॉपर फॉर्मेट में है क्या, वो देखेंगे हम लोग पहले। तो यस, दिस इज इन फॉर्मेट, ये भी फॉर्मेट में है, ये फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको मैं स्टेप 1 लगा रही हूँ अभी। तो x माइनस, ये कलर दिख रहा है क्या, ये फॉर्मेट में है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इससे मैं 2 कॉमन ले लूंगी, तो 2 कॉमन लिया तो ये बना x+3/2 डिवीजन में x-2, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब फिर से एक बार मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए, यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगी, 2x-3, फिर x-3 अपॉन x-2 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब स्टेप 1 पूरा हो गया। अब स्टेप 1 क्या हुआ, पूरा हो गया, क्योंकि आपकी सारी टर्म्स फॉर्मेट में है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्लॉट द रूट्स। तो रूट्स कौन कौन है, यहाँ से रूट क्या आता है, यहाँ से रूट आएगा x=3, ठीक है, और यहाँ से रूट क्या आएगा, यहाँ से रूट आएगा x=2, और यहाँ से रूट क्या आएगा, x=-3/2। क्लियर है ये। अब ये रूट्स हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, दैट इज थर्ड स्टेप। और नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है, अपने सीक्वेंस में प्लॉट करना है, तो -3/2 पहले आएगा, ठीक है, फिर फिर आएगा x=2 और फिर आएगा x=3। ये आ गई 3 टर्म्स। अब स्टेप 3, जिसको इवन पावर है उसको ढूंढो। तो इसमें तो इवन पावर किसी को नहीं है, इसको पावर 1 है, इसको पावर 1 है, और इसको भी पावर 1 है, तो इवन पावर किसी को नहीं। तो यहाँ पे स्टेप 3 अप्लाई नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, एक्सट्रीम राइट यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से हम शुरू करेंगे, और प्लस माइनस ऑल्टरनेट आपको देना होता है, तो प्लस माइनस हमेशा प्लस से ही स्टार्टिंग होती है एक्सट्रीम राइट से, तो प्लस माइनस, ऐसे आ गया। अब इसको देखो, आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन, वेरिएबल की साइड क्या चाहिए, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब आप प्लस वाले सेक्शन उठाओ, तो प्लस वाला सेक्शन ये है, ये, और ये यहाँ से यहाँ कहाँ तक, इंफिनिटी तक। तो अब आंसर लिखने की बारी आएगी, तो मैं क्या लिखूंगी, x बिलोंग्स टू -3/2 से लेके 2 तक, क्योंकि ये सेक्शन लिखा मैंने, एंड यूनियन, ये क्या होता है, यूनियन, यूनियन मतलब सेट्स की लैंग्वेज में यूनियन मतलब दिस एंड। अब देखो, एंड मतलब इससे उठाओ आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, या तो इससे उठाओ, तो ये क्या आएगा, 3 से लेके कहाँ तक, इंफिनिटी तक। तो ये आया आपका आंसर। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा, नंबर तो नहीं आता है लेकिन इंटरवल्स आते हैं, जैसे इसमें इंटरवल आया -3/2 से 2 और 3 से लेके इंफिनिटी तक। तो ये आंसर है। पहली बात मुझे ये बताओ, क्या आप सबको ये चीज क्लियर है क्या, हमने कैसे किया, जरा थम्स अप देना या बताओ मुझे। Guys, MTS Mohali has said that they have understood it. What about others? Patiala वाले लोग, Talwara has said they have understood. बाकी बताओ, समझा। ओके, एमटीएस नॉन मेडिकल वाले भी बोल रहे हैं।
वाली वाली। चलो, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो थ्रू आउट द कोर्स ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चंस आपको इसमें और ज्यादा समझ में आएगा। तो आज आप वैसे भी क्या करोगे, ये जो स्लाइड है मेरे पास, अब तो मैं इस पे लिख रही हूँ। तो ये तो लिखा हुआ ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो तो अपलोड नहीं होगा, लेकिन ये ब्लैंक वाली जो मेरे पास ये फाइल है, ये मैं आपको अपलोड कर दूंगी आज की नोट्स की जगह। ठीक है, तो उसमें इसमें काफी सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे हम नहीं कर सकते आज। आप क्या करो, मैं कुछ टफ से क्वेश्चन इसमें उठा के करूंगी, अगर आपको मैं दिखाऊं तो। ये देखो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन तो, और इतना जरूरत भी नहीं है आपको करना जरूरी है, मैं तो वही क्या रिपीट करूंगी। जैसे इस क्वेश्चन को देखो आप, ये है 5x+12 शुड बी ग्रेटर देन 22। ऐसे क्वेश्चन मैंने कल आपको कराए। तो आप क्या बोलोगे, 5x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो आपका आंसर क्या आएगा, क्लोज 4 से इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे अगर 4 है तो 4 भी चलेगा और 4 से आगे भी चलेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो ये आप लोग इसको कर लो। काफी कुछ ऐसे, और ये ऐसा करना जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चंस, तो वो मुझे काफी मतलब लगता है कि जरूरत, मतलब मैं क्या रिपीट रिपीट वही लूंगी क्या, तो नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए ये करना जरूरी है, क्योंकि अब तक आपने ऐसे इनइक्वालिटीज पे हाथ बैठने के लिए उसके कई सारे क्वेश्चंस करने चाहिए। तो इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए डाले। अब देखो, इसको करके दिखाती हूँ मैं। ये है 7 × 3x - 2 -5 < 8। आप मेरे साथ साथ कर सकते हो। तो इसको हम अभी ओपन करेंगे, तो ये आएगा 21x -14, -14 और ये -5 कितना हो जाएगा, -19। शुड बी लेस देन 8x - 8। तो ये 8x इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, 21 में से 7 गया, 21 नहीं, 20 में से 7 गया, तो कितना बचा, 13x। शुड बी लेस देन -8 + 19 हो जाएगा ये 13x। शुड बी लेस देन 11, तो x शुड बी लेस देन 11/13। तो यहाँ पे कहीं तो एक नंबर होगा 11/13, इससे छोटा होना चाहिए, और इक्वल भी नहीं चलेगा, तो छोटा होना चाहिए मतलब इस साइड। तो आप क्या बोलोगे, x इधर क्या है, इधर है नेगेटिव इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी से आप कहाँ तक चलोगे, 11/13, 13 ना, ओके, 11/13। तो ये आपका आंसर आएगा फाइनल। अब आप बोलोगे कि मैम आपने ऊपर तो स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगाया था आंसर में, यहाँ पे 4 पे आपने ऐसा वाला ब्रैकेट लगा दिया, ये क्लोज ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट। तो इस, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू था इसलिए लगाया, तो 4 चलता था हमको इसलिए लगाया, बट यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इसको लेस ही चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस चाहिए। तो 11/3 पे तो 13 तो पे 0 आ जाएगा, लेकिन 0 नहीं चलेगा, इसको इसको लेस ही चाहिए, इसलिए ओपन लगाया इस पे। अच्छा, मैं इतना इन ब्रैकेट्स पे स्ट्रेस क्यों देती हूँ, क्योंकि जो भी जेई मेंस के क्वेश्चन होते हैं, मेंस जब बोलती हूँ मैं, तब ऐसा मत बोलो कि ऐसा एडवांस में नहीं आता है। एडवांस में कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये तो चलेगा ही चलेगा, मतलब ये तो फर्स्ट स्टेप है जेई मेंस। तो ऐसा नहीं है कि एडवांस में जाने हम कुछ अलग ही कर देंगे, कुछ अलग सिलेबस हम पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, तो जब मैं मेंस बोलती हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मेंस में तो स्ट्रिक्टली इसी बेसिस पे क्वेश्चन आ भी जाता है, एडवांस में इसको पकड़ के और भी कुछ उसमें चीजें रहती है। तो जो आपको अगर कोई जेई मेंस का क्वेश्चन दिखता है इस टॉपिक पे, तो कभी भी ऑप्शंस ए बी सी डी में आपको जो नंबर्स होते हैं ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखने वाला है, वो सिर्फ ब्रैकेट्स पे खेल जाते हैं। वो आपको सारे ऑप्शंस में क्या करेंगे, अलग अलग ब्रैकेट्स दे देंगे, इसमें ऐसा बोलेंगे, इसमें ऐसा बोलेंगे, इसमें ऐसा बोलेंगे, इसमें ऐसा बोलेंगे। तो आपको ब्रैकेट्स का काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जो मैंने आपको कल पढ़ाया और मैंने आपको बोला था कि उसको रिवाइज करना। So all this type of questions you can practice very well. अब यहाँ पे देखो, this is something which is very interesting. Okay, तो इसमें हम लगाएंगे अब वेवी कर्व मेथड।
देखो आपके पास क्या है, x-6 और x-1 इज ग्रेटर देन 0। तो स्टेप 1, क्या ये फॉर्मेट में है बच्चों? बताओ मुझे, क्या ये दोनों टर्म्स फॉर्मेट में है? और फॉर्मेट क्या है जरा बताना, कौन बता सकता है? क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? x-a के टाइप में होना चाहिए वो। तो जो आपको ये वाली टर्म दिख रही है ये x-a में है, ये भी x-a में है। तो स्टेप 1 तो ऑलरेडी दे दिया। स्टेप 2 क्या है? रूट्स लिखो। तो रूट्स क्या क्या है भाई? रूट्स है, ये कब जीरो हो जाएगा? रूट्स कैसे निकालते हैं? टर्म को इक्वेट टू जीरो कर दो तो x कितना आ जाएगा? 6। टर्म को इक्वेट टू जीरो कर दो तो x कितना आ जाएगा? 1। तो रूट्स क्या है? 1 और 6। स्टेप 3 क्या है? प्लॉट करो, ये 1 और ये 6। अब स्टेप 4 क्या है कि क्रॉस लगाओ जिसका इंडेक्स इवन है उस पे, बट इसमें है ही नहीं। जैसे इंडेक्स इवन है मतलब क्या? इसकी पावर में भी 1 है, इसकी पावर में भी 1 है, तो इंडेक्स इवन नहीं है, तो क्रॉस वाला चक्कर यहाँ पे फिर नहीं आया। स्टेप 4 स्किप हो गया, कुछ हुआ ही नहीं। स्टेप 5 में क्रॉस लगाना शुरू कर देंगे। एक्सट्रीम राइट से हम क्या लगाएंगे? बताओ जरा सोचो, क्या लगाना है? प्लस, माइनस और फिर प्लस। अब ये ग्रेटर देन जीरो है, वेरिएबल वाली साइड, तो हम प्लस वाला उठाते हैं। तो ये और ये सेक्शन हम उठाएंगे, मतलब तो आपका आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू, इधर क्या होता है? माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक ओपन, यूनियन 6 से लेके इंफिनिटी। दिस इज योर आंसर। हाँ भाई बोलो, किसी को कोई दिक्कत? कुछ रिपीट चाहिए? कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया तो बताओ भाई, चैट में लिखो। हाँ, MTS Mohali has to say something. Can you say? They have raised the hand, I think. Fine. ठीक है फिर, इसको भी वैसे ही करना आप। कुछ बोला क्या? Okay. I'll repeat in the next question. Huh? I'll repeat. It's all similar type of questions. I'm going to repeat. Now look at this. I'll repeat this again. Same thing आएगा यहाँ पे, सेम वो टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा ये खुल के। देखो ये क्या है, ये क्या बोल रहा है? x² -4x, बड़ा लिखो क्या जरा, आपको दिख नहीं रहा है? ओके, x² माइनस ये क्या बोल रहा है? 4x प्लस 3 को कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वही टाइप का है। अभी देखो इसको हम ना, ये तो आप बच्चों आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे खुलते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन से खुलेगा, अगर फैक्टर्स हमारे दिमाग में आने जैसे हो तो, और अदरवाइज हम फॉर्मूला मेथड से खोल देंगे इसको। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स चाहिए हमको जिनका प्रोडक्ट क्या हो? +3, और जिनकी सम क्या हो? -4। तो -3 इंटू -1 क्या है? +3 हो जाएगा, और सम -4 तो हो गया। तो अगर हो गया तो फिर सॉल्व करते हैं। ये आएगा x² -3x -x +3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो आ जाएगा x -3, इनमें से -1 कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा x -3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर ये आएगा x -1 इंटू x -3 शुड बी ग्रेटर देन। वैसे ही हो गया, देखो वो वाला आप जो रिपीट बोल रहे थे उसी क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये खुल के आ गया। अब स्टेप 1 लगाते हैं हम। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है दोनों? तो आप लोग सोचो अभी, फॉर्मेट में है क्या? हमारा फॉर्मेट होता क्या है? फॉर्मेट जो मैं बोल रही हूँ वो क्या है? वो है x-a का फॉर्मेट। तो क्या ये फॉर्मेट में है? बिल्कुल है। ठीक, फिर स्टेप 2, रूट्स लिखते हैं। रूट्स क्या है? 1 और 3।
ठीक, अब स्टेप थ्री क्या है, प्लॉट करो रूट्स 1 और ये 3। स्टेप 4 क्या है, कोई इवन है, पावर है क्या, नहीं, इसको भी पावर 1, इसको भी पावर 1। तो एक्सट्रीम राइट से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस। आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला चाहिए क्योंकि ये ग्रेटर देन है वेरिएबल की तरफ, तो ये वाला चाहिए। तो आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू। इस स्टेप को कोई, मैं आपको समझाने के लिए ये स्टेप्स ऐसे लिखती हूँ, हमको स्टेप्स की कोई जरूरत नहीं है फाइनल, क्योंकि हमको कोई देखता ही नहीं है हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये स्टेप्स समझाने के लिए होती है। ये आपका आंसर है। हाँ भाई बोलो, और दिक्कत है किसी को, मेथड समझ में आया? एक क्वेश्चन मैं और लेती हूँ, फिर आपके डाउट्स लेती हूँ। ओके गाइस, लेट मी डू अ रैशनल फंक्शन क्वेश्चन, और फिर आपके डाउट्स लेती हूँ मैं। इसको देखो, ऑप्शन से आप कर सकते हो, सारे टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं मैंने। तो हाँ देखो, ये इसमें मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर बाद में आप अकेले होंगे तो डर जाओगे, ये ऐसे क्वेश्चंस मैम ने तो नहीं कराए, ये और वो और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो ऐसे वाले में कर देती हूँ जिसमें रैशनल फंक्शन है। ठीक, अब देखो स्टेप 1, क्या ये फॉर्मेट में है सब कोई, नहीं भाई। स्टेप 1, अब मैं स्टेप में लिख रही हूँ। ठीक है, तो x-1, x-2, और इसको हम क्या लिखेंगे, x-1। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0, सब खत्म। रूट्स लिखते हैं, रूट्स क्या क्या है, 1 2 -1। प्लॉट करते हैं, -1 1 2। क्या किसी को इवन एक्सपोनेंट है, नहीं, तो क्रॉस का कोई बात नहीं है। तो एक्सट्रीम राइट से शुरू करेंगे। ठीक, एक्सट्रीम राइट से अगर हम शुरू करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस। आपको कौन सा सेक्शन चाहिए बच्चों, वेरिएबल की साइड क्या है, लेस देन, वेरिएबल की साइड क्या है, लेस देन, तो नेगेटिव सेक्शन चाहिए, तो ये सेक्शन चाहिए आपको। तो आपका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 1 से 2। ये आपका आंसर है। ठीक, हाँ भाई बोलो, इसमें कोई दिक्कत थी क्या किसी को? MSJANB, अब ये मुझे पता ही नहीं चलता है जरा, क्या नाम है? आ, कुछ बोलना है तो चैट में लिखो, मैं आके पढ़ूंगी। और रैशनल फंक्शंस करते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा, क्वेश्चंस थोड़े अच्छे चाहिए। दिस इज अ गुड क्वेश्चन बट नॉट दैट गुड। यस यस यस, लुक एट दिस ब्यूटीफुल। काफी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सो फर्स्ट थिंग, 2 - x, यहीं पे देख के दिमाग खराब हो गया, फॉर्मेट में नहीं है। x-21 ⁻6 फॉर्मेट में है। 2x-3 अगेन फॉर्मेट में नहीं है बच्चों, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पहली स्टेप, पहले तो सबको फॉर्मेट में लेके आओ भाई। ओके, फॉर्मेट में लाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा x-2 की पावर में 3। लेकिन जो माइनस लिया है वो माइनस बाहर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x-21 ⁻6, इसमें क्या है, 2 बाहर लेना पड़ेगा, तो वो 2 स्क्वायर के साथ बाहर आएगा, और यहाँ पे बनेगा x-3/2 की पावर में 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मेरी एक बात सुनो आप लोग, अगर 3, ओके, अगर 3, नहीं यार इसमें कोई कलर नहीं दिखता है, इसमें व्हाइट दिखेगा। अगर 3 4 से बड़ा है, ठीक है, अगर 3 4 से बड़ा है, तो इसको ना मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो अब इधर आएगा -3 और इधर आएगा +3। अब कौन छोटा है, कौन छोटा है अब? ये क्या लिखा मैंने, पागल हो गई हूँ क्या मैं? ये तो गलत लिखा मैंने। 4 3 से बड़ा है, अब मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब कौन बड़ा है, -3 बड़ा है, क्योंकि हम कैसा लिखते हैं, नंबर लाइन पे हम कैसा लिखते हैं, -1 -2 -3 -4,
तो जैसे इधर जाते हैं छोटे 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 होते जाते हैं, तो -3 छोटा है। मेरे बोलने का मतलब ये है, जब भी आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो, व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, इनइक्वालिटी जो होता है, इनइक्वालिटी फ्लिप्स, मतलब उल्टा कर देंगे, ऐसा था तो ऐसा कर देंगे, ठीक। अब ये माइनस साइन है यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस साइन, तो इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। x-2 होल क्यूब, x-21 पावर 6, ये है 4, ये है x-3/2 की पावर में 2। तो अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगा। ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उल्टा, उल्टी मार ली उसने, ओके। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 वो 0 ही हो जाएगा, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ओके। अब रूट्स प्लॉट करते हैं। तो रूट्स क्या क्या है, रूट्स क्या क्या है, 2, 21 और 3/2। तो उसी हिसाब से करेंगे। 3/2 मतलब डेढ़, तो 3/2, फिर 2 और 21, ठीक। अब क्या कोई इवन एक्सपोनेंट है क्या, जरा देखना, कोई इवन एक्सपोनेंट है क्या? बिल्कुल है, दो है। 6, मतलब इसका रूट कौन है, 21, और ये पावर 2 है, मतलब इसका रूट क्या है। अब मैंने आपको जब पहली बार कराया था, तो मैंने क्या लिखा था कि एक्सट्रीम राइट से शुरू करो, आप प्लस माइनस देना, एक्सेप्ट फॉर क्रॉस। मतलब जब भी क्रॉस आएगा ना, जब भी क्रॉस आएगा, तो हम अब साइन चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है प्लस, तो हिसाब से, उस हिसाब से तो यहाँ माइनस आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये क्रॉस है, इसके अलोंग हम साइन चेंज नहीं करते, तो प्लस का प्लस ही रहेगा। यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं है, तो प्लस का हो जाएगा माइनस, लेकिन यहाँ पे क्रॉस है, वैसे तो माइनस का यहाँ प्लस होना चाहिए था, बट क्योंकि क्रॉस है, वी हैव रिटन इन द स्टेप्स दैट वी डू नॉट चेंज द साइन अक्रॉस द क्रॉस। तो माइनस है तो एक्चुअली प्लस होना चाहिए, लेकिन अक्रॉस द क्रॉस हम साइन चेंज नहीं करते, तो माइनस का ये माइनस ही रहेगा। मुझे लगता है ये आपको बात समझ में आ गई। लेस देन और इक्वल टू मतलब आपको नेगेटिव वाली साइड चाहिए, नेगेटिव वाली साइड चाहिए, मतलब आपको ये सेक्शन चाहिए, ये सेक्शन चाहिए, ठीक। तो अब आंसर लिखते हैं। आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से कहा तक, 2 तक। 2 चलेगा क्या, चलेगा, क्योंकि 0 चलता है, इक्वल टू है यहाँ। इसमें एक दिक्कत है, इससे हमको किसी एक को निकालना पड़ेगा बाहर। किसको पता है, ये नीचे वाले के रूट को, 3/2 को निकालना पड़ेगा। क्यों, अब ये बहुत अच्छे से समझो आप लोग, क्यों हम ऐसा करते हैं। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 3/2 डाला, तो 2 × 3/2 - 3, तो ये क्या हो जाएगा, 0। और मैथ्स में कभी भी ऐसा अगर फॉर्म है, तो इसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं चलता है। तो जब भी डिनोमिनेटर 0 हो, ये इनइक्वालिटी कुछ भी हो, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर 0, यहाँ पे नहीं, कहीं पे भी मैथ्स में कभी भी डिनोमिनेटर 0 चलेगा ही नहीं, तो इसलिए इसको बाहर निकालो। तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। क्यों, क्योंकि इसको क्यों निकाला, जनरली बच्चे यहाँ तक लिख देते हैं, यहाँ तक सभी लोग लिख देते हैं आंसर, बट वो ये निकालना भूल जाते हैं। आपको क्या ध्यान में रखना है, इनइक्वालिटी कुछ भी हो, सिर्फ इनइक्वालिटी में नहीं, थ्रू आउट मैथमेटिक्स में आपको कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलेगा। तो इसीलिए डिनोमिनेटर में कब 0 हो रहा है, जब x की वैल्यू कितनी है, 3/2। वो निकाल दिया हमने। हाँ भाई बोलो, कोई दिक्कत है? या प्लीज टेल मी, एनी डिफिकल्टीज यू हैव? मेरिटोरियस स्कूल सास नगर, एमटीएस मोहाली नॉन मेडिकल। हाँ बताओ, कोई दिक्कत है किसी को? कोई कैमरा ऑन करो भाई सारे। सो गए या लंच करके देखने दो मुझे।
थोड़ा कम खाया करो यार, सो जाओगे नहीं तो। कम खाया करो मतलब सो जाओगे, इसलिए थोड़ा लाइट सा लंच किया करो। फिर क्लास होने के बाद खाओ और एक नींद लो 20 मिनट की, और फिर पढ़ाई करो, ठीक है। एमटीएस मोहाली सेज रिपीट। कौन सा सेक्शन रिपीट करे भाई? पूरा क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं क्या? कौन सा सेक्शन रिपीट करना है बताओ, एमटीएस मोहाली। थर्ड स्टेप, दिस स्टेप। ये वाला स्टेप बोल रहे हो आप? देखो मैंने क्या किया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया बच्चों। देखो अगर x ग्रेटर देन y है, अब यहाँ पे तो नंबर्स है, तो माइनस एक्स माइनस वाई अगर हम लिख देते हैं तो आप इसको फ्लिप ही कर दो। ये ध्यान में रखो अभी आप, कि जब भी हम इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाती है। अगर ये ऐसा था तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर p लेस देन q था और आपने माइनस p माइनस q कर दिया तो ग्रेटर देन q हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, ये ऐसी साइन कैसे होगी, ऐसी होगी, ठीक। और इससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर आप ये साइन चेंज नहीं करते तो आप एग्जैक्टली उसका उल्टा आंसर देते, और ये बहुत बच्चे करते हैं। और बैड न्यूज ये है कि इसका उल्टा आंसर बिल्कुल ऑप्शंस में अवेलेबल होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चे तो 60-70% बच्चे तो ये इनइक्वेशन को फ्लिप करना भूल ही जाते हैं। पहला ही ऑप्शन होता है वो। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या है कि आपने इवन इंडाइसेस को ढूंढा, तो यहाँ पे मुझे दो इवन इंडाइसेस मिले, उसके अलोंग हमने क्या लगाए, क्रॉसेस लगाए। और हमने स्टेप क्या लिखा है कि अगर क्रॉस है तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्लस था तो हिसाब से तो साइन चेंज करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं है तो किया, क्रॉस है तो साइन चेंज नहीं किया, ठीक। और एक क्वेश्चन करते हैं हम, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू अपलोड, तो आप कर लेना, ओके। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। x, x माइनस टू, ऑल इन फॉर्मेट, नो इश्यूज। ये फॉर्मेट में कैसा है x? बिल्कुल फॉर्मेट में है, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस जीरो लिख सकते हो, ओके, इसलिए फॉर्मेट में है। नीचे x माइनस वन होल स्क्वायर, अगेन इन फॉर्मेट, वी हैव टू ब्रेक दिस। इसको ब्रेक करना पड़ेगा हमको, लीनियर टर्म्स में लेके आना पड़ेगा किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को। तो बताओ 6 प्रोडक्ट 3 और 2, -3। हाँ, प्रोडक्ट कितना आया 6 और सम कितना आया माइनस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 3, -2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये तो सबको आता है भाई, ये तो तुम 10th में हजारों बार आपने ये किया है। तो इसको मैंने क्या लिखा, इसको क्या लिखा अभी, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको काट दो, ठीक। तो आपका क्वेश्चन क्या बना, x माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। अब तो ये सीधी बात होगी। रूट्स क्या है, सारे फॉर्मेट में है, रूट्स क्या है, 0 1 3। तो प्लॉट करते हैं 0 1 3। क्या किसी को इवन इंडेक्स है? बिल्कुल है, इसको इवन इंडेक्स है। तो इसका जो रूट है 1, उस पर क्रॉस लगाओ, लगा दिया। एक्सट्रीम राइट से शुरू करते हैं, प्लस माइनस, क्रॉस है इसलिए साइन चेंज नहीं करेंगे, फिर से प्लस। क्या चाहिए, कैसी इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन। वेरिएबल की साइड ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव वाला हमको सेक्शन उठाना होगा, तो हम पॉजिटिव वाला सेक्शन उठाएंगे, ये और ये। तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक आ जाओ, यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी तक जाओ। देखो ये इक्वालिटी है तो आप बोलोगे मैम 3 पे क्लोज लगाओ, ये बहुत आपको आपके दिमाग में आया ही होगा ये चीज।
की इक्वालिटी है, आप 0 पे और 3 पे क्लोज ब्रैकेट लगाओ। तो 0 पे तो आपकी मैं बात मान लेती हूँ कि 0 पे मैं लगा सकती हूँ, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जाएगा और वो चलेगा क्योंकि दिया है क्वेश्चन में। बट 3 पे मैं नहीं लगा सकती हूँ क्लोज ब्रैकेट। सोचो क्यों, सोचो भाई क्यों नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते 3 पे? 3 पे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अगर मैं 3 पे क्लोज लगा दूंगी, इसका मतलब तो अगर आप 3 डालोगे तो ये टर्म 0 नहीं हो जाएगी क्या? x इज इक्वल टू 3 डालने से अगर ये टर्म 0 हो जाएगी, तो मैंने तो आपको पहले ही बोला है कि a बाय b फंक्शन में b 0 नहीं चलता है, तो इसीलिए 3 पे ओपन ही लगेगा, उस पे क्लोज। अगर आपने ऐसा आंसर लिख दिया सिर्फ इक्वालिटी को देख के, तो दिस इज रॉन्ग। और जैसे आपको पता है कि हमको कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती है, तो आपके पूरे मार्क्स चले जाएंगे। ओके, you have to be very very conscious while choosing the brackets in these cases. Okay, इस क्वेश्चंस को आप देखो, इसको करते हैं, फॉर्मेट में है, फॉर्मेट में है, फॉर्मेट में है। ओके, ये क्वेश्चन, x+1 होल पावर 4, x+3, x-2 होल क्यूब ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो आप बोलोगे मैम आपसे गलती हो गया, अपना ये टर्म लिखा ही नहीं। तो वो मैंने जानबूझ के नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। और एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर यहाँ पे 2 ग्रेटर देन 0 है या फिर -1 है, तो मैं कितना भी इसको पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हमेशा इनइक्वालिटी सेम रहेगा। जैसे मैं इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये -4, तो ये हमेशा सेम रहता है पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे। तो इसका कोई खास इनपुट है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो वो वैसे ही रखा। ठीक, अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, रूट प्लॉट करते हैं। यहाँ से रूट प्लॉट करेंगे तो आएगा -1, यहाँ से आएगा -3। सो -3 यहाँ से कितना आएगा, -1, और यहाँ से कितना आएगा 2। क्या किसी को इवन एक्सपोनेंट है? बिल्कुल है, इसको इवन एक्सपोनेंट है, इसको, ये देखो। तो उसके रूट को हम क्या करेंगे, क्रॉस, और फिर शुरू कर दो एक्सट्रीम से, प्लस माइनस, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे प्लस। अब इन इक्वेशन में कैसा साइन है, ग्रेटर देन, तो आपको पॉजिटिव वाला सेक्शन चाहिए, पॉजिटिव वाला सेक्शन चाहिए। तो देखो क्या आएगा आंसर, -∞ से -3। -3 पे कैसा ब्रैकेट लगेगा, क्लोज, क्योंकि अगर -3 यहाँ पे हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, जो चलेगा, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी तक आगे। तो 2 पे कैसा लगेगा, 2 पे ओपन ब्रैकेट नहीं, ओपन ब्रैकेट लगेगा, क्लोज नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप क्लोज लगा दो तो 2 को इंक्लूड कर लोगे, 2 को इंक्लूड कर लोगे मतलब ये 0 हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। तो ये आपका आंसर रहेगा, आप इसको ढूंढो ऑप्शंस में। बस, हाँ मिल गया, ये है ऑप्शन बी। ये है वेवी कर्व मेथड, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो नोट्स है मैं अपलोड कर दूंगी, आप प्रैक्टिस करो इसको सब, ठीक है।
सब नोट्स प्रैक्टिस करो, ठीक है। हाँ मतलब भटिंडा, एनएमसी, ये पीडीएफ में नोट्स पे जहाँ आपको मिलता है, आई थिंक द कोऑर्डिनेटर कैन टेल यू, वहां पे मिल जाएगा। अपलोड कर देती हूँ मैं, अभी कर दूंगी। ठीक ठीक, चलो। हाँ, आई हैव अ क्लास, यू ऑल्सो हैव अ क्लास, चलो बाय बाय।